हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मजलिस के पूर्व सदर। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, शोलापुर से लेकर बम्बई और बम्बई से लेकर पूरा महाराष्ट्र और आज हिंदुस्तान का हर शख्स, मजलिस का हर कार्यकर्ता फारूक शाब्दी साहब का दीवाना है। कहीं ना कहीं फारूक शाब्दी ने जब अपना इस्तीफ़ा दिया, पूरा मजलिस का कार्यकर्ता, पूरे मजलिस के जो चाहने वाले थे, उनका एक हुजूम मायूस हो गया था। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से मजलिस में दीवानगी आज भी आपकी बरकरार है, मैंने जो वर्ड कहा, कहीं ना कहीं सर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से हमको लोग मैसेज करते कि फारूक शाब्दी साहब का इंटरव्यू लो, उनको पूछो कि वो मजलिस में क्यों नहीं आ रहे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े लक़ब से नवाजा कि मेरी दीवानगी पूरे महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में है। बहरहाल अगर ये बात सच्ची है माशाल्लाह, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे शायद इस काबिल बनाया कि लोगों के दिलों में मैं घर बना सका हूँ और लोग मुझे इतना चाहते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मेरे माँ बाप की दुआ है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे बस। सर कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके चाहने वाले जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के लीडरान आपके साथ जुड़े हुए थे, वो लोग आपके घर पर या आपके ऑफिस में आने के बाद आपसे मुलाकात करें और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की आपसे कि आप पार्टी वापस ज्वाइन कर ले, तो उस पर आपने कहा कि मैं देखता हूँ। ये देखिए, जो मैं उसी दिन जब गली न्यूज़ का इंटरव्यू हो रहा था, मैं उसी दिन ये बताया कि ये लोगों की मोहब्बत ही है जो मुझे आज भी पार्टी छोड़ने के बाद भी वो लोग अपना मानते हुए आज मुझे रिक्वेस्ट करने आए थे कि मैं वापस पार्टी ज्वाइन करूं। तो इससे साफ साबित होता है कि फारूक शाब्दी ने सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं कमाया, फारूक शाब्दी ने कार्यकर्ता के रूप में अपना जो केडर है वो उसे अपनी फैमिली बनाया है। वो मेरी बहनों के रूप में, मेरे भाइयों के रूप में मैंने उनका दिल जीता हूँ। तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ हमेशा कि अल्लाह पाक बस लोगों के दिलों में मेरी जो ये मोहब्बत है वो बरकरार रखे हमेशा। सर आपने सर्कल देखा है, गोल, कई स्पीच हुई, कई इंटरव्यू हुआ, बहुत सारे पत्रकार ये खोदने की कोशिश कर रहे थे कि फारूक शाब्दी साहब कोई तो बताए कि क्या मसला है, या वो आएंगे, क्या घर वापसी होगी या नहीं होगी। और एक छोटे भाई के नाते मैं भी आपको ये मशवरा दूंगा, जब से आपने मजलिस का कार्यभार संभाला है, मदनपुरा नागपाड़ा की जो मजलिस की ऑफिस है वो रोशन हो गई थी, आपके जाने के बाद वो वीरान हो गई थी। मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी कई सदर आए और आपके जाने के बाद भी हो सकता है मजलिस चलेगी। मजलिस एक पॉलिटिकल विंग है, और भी सदर आएंगे, लेकिन जो रौनक थी, जो पार्टी में आपने काम करी थी, जो आपने एक बिल्ड किया था, एक जो शोलापुर के स्टाइल में आप यहाँ पर काम कर रहे थे, तो उससे लोग काफ़ी इंस्पायर थे। तो घुमा फिरा के मैं वही सवाल बार बार नहीं पूछना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि व्यूवर्स को, आपके चाहने वालों को, क्या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती है कि फारूक शाब्दी की घर वापसी मजलिस में फिर से हो जाए। नहीं, सबसे पहले तो आपने जो बोले कि शायद मजलिस चलेगी, तो मैं वो आपकी बात से ना इत्तेफाक रखता हूँ, इसमें कोई इफ बट नहीं है। मजलिस एक जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें फारूक शाब्दी रहे ना रहे या कोई दूसरा लीडर रहे ना रहे, पॉलिटिकल पार्टी है या कुछ भी चीज़ है, किसी के जाने से रुकती नहीं है और आने से चलती नहीं है। पार्टी अपना काम करते रहेगी। मेरी तो दुआ ये है कि मेरे से अच्छा और कोई बंदा अगर डिज़र्व करता है तो वो उस ओहदे को संभाल ले और जमात को कामयाब करे। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ बोल सकते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग काम करने का तरीका होता है। तो शायद मेरा तरीका कुछ और होगा और वो मेरे तरीके पर मेरी पार्टी के जो कैडर है उसको ज़्यादा काम करने में मज़ा आ रहा होगा और तरक्की हो रही होगी। तो बस मैं यही चाहूँगा कि जो भी हो, मजलिस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अच्छा ही होना चाहिए। रही बात आने नहीं आने की, मैंने फिर से घुमा रहे आप? नहीं, घुमा रहा नहीं हूँ मैं बस यही बोल रहा हूँ कि अब आपने गोल वाला लक़ब दिए, ये तो मेरा काम ही घुमाना रहेगा फिर। तो मैं यही बोल रहा हूँ, पहले भी यही बोलता हुआ आया हूँ कि दुआओं में बहुत तासीर है। आप लोग भी दुआएं करिए, मैं भी दुआएं कर रहा हूँ। अल्लाह पाक जो जमात के हक़ में बेहतर हो, मेरे हक़ में बेहतर हो, अल्लाह पाक वो फैसला ले बस। आपको पता है कि एक जलसे में असद साहब ने कहा था कि फारूक शाब्दी, मैंने आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया हूँ, मैं आऊँगा, आपके वालिद साहब से बात करूँगा। तो अगर असद साहब आपके घर आते हैं, आपके वालिद साहब से बात करते हैं, तो क्या फारूक शाब्दी छोटे भाई के नाते वापस मजलिस में आएंगे? पहले तो ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि फारूक शाब्दी जो भी किया है असद साहब को घर बुलाने के लिए नहीं किया। असद साहब
इस ये उनका प्यार था हाँ, आपको लेके। ये उनका बड़प्पन है। असद साहब मेरे घर में तो ऑलवेज वेलकम है, और उनको आने के लिए या असद साहब ऑर्डर करे, मैं दारुसलाम की सीढ़ियों पे जाके खड़ा रहूँगा। मैं कुछ ना पार्टी से बड़ा हूँ ना असद साहब से बड़ा हूँ, वो सारी चीज़ें अलहदा है, वो कोई मसला वैसा नहीं है। कुछ बातें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा नाराज़गी हो गई थी, और जो होना था हो गया। फारूक शाब्दी साहब, ऐसी क्या नाराज़गी है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि पॉलिटिकल जो है वो भी एक घर ही होता है, तो हर घर में नाराज़गी देखी जाती है, हर घर में नाराज़गी होती है, आपस में लोगों के रिश्तों में मनमुटाव होता है, तो ये मनमुटाव दूर कब होगा? नहीं, ये घर ही है, इसलिए सिर्फ नाराज़गी है ना। मैंने आज तक पार्टी जो इस्तीफ़ा दिया हूँ, सदर साहब ने उसे कबूल नहीं किए, तो दरवाजे मेरे लिए भी साहब ने खुले रखे हैं। तो बस इन शॉर्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप दुआ करिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते, मैं बस यही बोलना चाहूँगा। अच्छा सर, आप इलेक्शन के एन वक्त पर पार्टी से किनारा कशी आपने कर ली थी, उसके बावजूद मुंबई के अंदर जो चुनाव, जो परफॉर्मेंस मानकोट शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, अणुशक्ति नगर के अंदर भी 2 सीट जीत कर आई है, उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में 100+ सीट जीत कर आई है, तो काफ़ी दिलचस्प है। और सर, मैं औरंगाबाद का एक इंटरेस्टिंग वाक़या बता दूं, जहां तक मेरी स्टडी है, औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब ने 25 सिटिंग कॉरपोरेटर्स की सीट बदली कर दी, उनको टिकट दी नहीं, उसके बावजूद वहां पर 33 कॉरपोरेटर जीत कर आए। तो आवाम के अंदर जो मजलिस घर कर गई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और महाराष्ट्र में पूरा जो रिज़ल्ट आया, 125 सीट एमआईएम की जीत कर आई है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिगर है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा पार्टी की तरफ से। और रही बात इम्तियाज़ जलील साहब की, जिस दिन वहाँ पर तमाशे हो रहे थे टिकटें कटने के बाद, इम्तियाज़ भाई के बारे में अनाप शनाप बोला जा रहा था, उनकी गाड़ी पर हमला भी किया। गाड़ी पर हमला हुआ था। मैंने जिस दिन ये न्यूज़ देखा था उसी दिन मैं बोला कि ये मजलिस की कामयाबी की निशानी है। क्योंकि मैं भी, हमारे लीडर इम्तियाज़ भाई हैं, असद साहब से बहुत कुछ सीखा हूँ। तो जब इम्तियाज़ भाई बॉम्बे आए थे आपको मनाने के लिए? नहीं, जब तो मैं मना हुआ ही था, ऐसा कोई मसला नहीं था, मनाने के लिए इंटरव्यूज़ चालू थे, तो मैं डर रहा था। मतलब इम्तियाज़ भाई टिकट बांट रहे हम लोग, तो टिकट बंटवारे में अगर किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, आप ऑफिस पे आके टिकट का ऐलान करेंगे तो यहाँ पर तमाशा हो सकता है। तो मैं थोड़ा सेफ चल रहा था, क्योंकि इम्तियाज़ भाई हमारे सदर है महाराष्ट्र के, तो मैं नहीं चाहता था कि उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो या कोई कुछ बोल के जाए कैडर। तो इम्तियाज़ भाई ने मुझे समझाए थे कि फारूक, जो ज़िंदा होता है, जो ज़िंदा पार्टी होती है, वहीं पर हलचल होती है। तो ये होता है तो होने दो, इससे डरना नहीं है कभी भी हमको। तो वही चीज़ कुछ दिनों बाद औरंगाबाद में हुई। तो मैंने बोला इम्तियाज़ भाई जो बॉम्बे में बोल के गए थे वो औरंगाबाद में हो रहा है, जिसकी ये निशानी है कि जिंदा पार्टी है। और मैंने उसी दिन मैं सोलापुर में था, तब मैंने लोगों को बोला था कि इम्तियाज़ भाई जितने बड़े लीडर थे, ये सारी चीज़ें होने के बाद इम्तियाज़ भाई का कद और बढ़ गया और बड़े लीडर हो गए वो। और वैसे ही रिज़ल्ट औरंगाबाद की आवाम ने वहाँ पर दिया। 25-26 सिटिंग कॉरपोरेटर्स की टिकट काटने के बावजूद भी आवाम डिसाइड करती है। आवाम ने माशाल्लाह वहाँ पर 33 लोगों को जिता कर ला कर बताया। तो इससे ये साफ साबित होता है कि पार्टी इंडिविजुअल्स की मोहताज नहीं है, पार्टी अपने एजेंडा पर चलती है। पार्टी के जो लीडर है जनाब असद ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब, इनके फैन फॉलोइंग इनकी विचारधाराओं पे चलती है, और वो आपको नतीजे दिख रहे हैं। सर, जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, उनको एक आखिरी क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो देखिए, आज आप बहुत बड़े दिन आके आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आज शब बारात की रात है। आज लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करने की रात है, माफ़ करने की रात है। आज अल्लाह पाक ऐसा बोलते हैं कि मतलब पूरे साल की जो हमारी रिज़्क़ है, उम्र है, वो सब जो बलाएँ हैं वो हमारी नसीब का लिखा होता है। तो मैं आज सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ये शब बारात की रात के ये मुबारक मौके पर इस रात की बरकतों से
अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया रहूँगा, और अल्लाह पाक मुझे भी आफतों से और बलाओं से महफूज रखे। अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम को आफतों से बलाओं से दूर रखे, सबकी उम्र दराज करे। और बस मैं तो सबको माफ़ कर दिया हूँ जिन्होंने भी मेरा दिल दुखाए थे। अब वैसे ही मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो तो मुझे भी माफ़ करिए। मेरे चाहने वाले, मेरा कैडर, मेरे मुंबई के, मेरे सोलापुर के लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरी वजह से मैं जानता हूँ आप लोगों को तकलीफ़ हुई, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ करिए और जमात के साथ जुड़े रहिए और काम करिए। अल्लाह पाक आपको खूब तरक्की दे। शुक्रिया। तो दोस्तों आपने देखा ये थे हमारे साथ फारूक शाब्दी साहब, जिन्होंने क्लियर कट कहा कि पार्टी जो जिंदा पार्टी होती वहीं पर हलचल होती है। महाराष्ट्र के अंदर जो हलचल मजलिस ने पैदा की, फारूक शाब्दी साहब की क़यादत में जो हलचल बॉम्बे के अंदर पैदा की, उसका नतीजा हमने देखा कि 8 कॉरपोरेटर यहाँ से जीत कर आए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात फारूक शाब्दी साहब के सामने बताना चाहता हूँ, वो ये है कि फारूक शाब्दी साहब ने बहुत सारे लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगी, क्योंकि आज शब बारात है, आज की रात लोग माफ़ी मांगते। मैंने ये देखा है, पर्सनली ये महसूस किया है कि फारूक शाब्दी के जाने के बाद काफ़ी लोग नाराज़ है। तो ये फ़ैन फॉलोइंग बहुत कम लीडर्स पैदा कर पाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से उनको एक नवाजिश है कि इतने चाहने वाले उनको मिले, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मजलिस में वापस आए, क्योंकि जो कद उनका, जिस बड़े सियासी कद की तरफ वो बढ़ रहे, आने वाले वक्त में MP MLAs को इतनी मोहब्बत नहीं देखने को मिलती जो मोहब्बत से अल्लाह ने फारूक शाब्दी साहब को नवाजा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो पार्टी में वापस आए और मजलिस जो है बम्बई के अंदर भी जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चले जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज चलती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख।